एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ बायो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई बार एग्जाम में चला आता है, जिसका नाम है अमीबा में पोषण। तो अमीबा में जो पोषण जो टॉपिक है, इससे कई बार जो है 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को कवर करने वाले हैं और इतने अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं कि अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा तो कहीं और जाके किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। सीधे जाके एग्जाम में आप इसको लिख के आ सकते हैं और पूरे अपना 5 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो आज हम लोग देखने वाले हैं अमीबा में पोषण। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण। आज हम लोग देखने वाले हैं अमीबा में पोषण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा इसको शुरू से लेके अंत तक। ठीक है, कलर चेंज करके थोड़ा बढ़िया से बना देते हैं और आपको केवल इस वीडियो को देखना है और राहुल बायो जो ग्रुप है वहां पे जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होते ही इस क्लास का आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्या? अमीबा में पोषण। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक अमीबा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम एक बना दिए अमीबा। ये अमीबा है, आपको दिखाई दे रहा होगा काफी अच्छी तरीके से। यहाँ पर एक अमीबा है। ठीक, अमीबा में ये क्या है, इसके कुछ अंगों का नाम लिख लेते हैं। ये है अमीबा का कोशिका झिल्ली। ये है अमीबा का कोशिका झिल्ली। ये अमीबा का कोशिका झिल्ली है। उसके बाद में ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं चारों तरफ जो खाली जगह है, ये है अमीबा का कोशिका द्रव्य। ये है इसका कोशिका द्रव्य। उसके बाद में ये जो बीच में है ये है केंद्रक। ये है केंद्रक। ठीक है, तो ये 3 भाग आपको अमीबा का याद रखना है, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब क्या होता है इस अमीबा में, आगे हम लोग उसको देखते हैं। जब भी अमीबा के आसपास में, जब भी अमीबा के आसपास में आता है कोई भोजन, कोई खाद्य पदार्थ अगर अमीबा के आसपास में आता है तो ये क्या करता है, आइए उसको समझते हैं। तो ये क्या है? ये है अमीबा का खाद्य पदार्थ। ये है खाद्य पदार्थ, यानी वो खाने वाला पदार्थ जिसको अमीबा अपना भोजन के रूप में खाएगा। तो खाद्य पदार्थ के अपने आसपास में आते ही अमीबा क्या करता है, एक मुंह जैसी संरचना को बनाता है, कामचलाऊ मुंह जैसी संरचना को बनाता है। क्या करेगा अमीबा? ध्यान से देखिएगा, अमीबा कुछ इस तरह से एक मुंह जैसी संरचना को बनाएगा और इस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? ये जो संरचना जो बनाया है मुंह की तरह, इसको हम लोग कहते हैं कुटपाद। क्या है भाई? कुटपाद है ये। ठीक है, ये कुटपाद है। तो कुटपाद को बनाएगा और इसी कुटपाद के सहायता से क्या करेगा, अमीबा अपना भोजन अपने शरीर के अंदर ग्रहण करेगा। अब देखिए, कुटपाद बनाने के बाद में अब क्या करेगा अमीबा, उस खाद्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर, ये अमीबा का केंद्रक है और वो खाद्य रिक्तिका है और इसी के अंदर उसका खाना है जो अभी बाहर से अंदर ग्रहण किया है। तो ये जो है ये तो अमीबा का केंद्रक है। ये क्या है? ये है अमीबा का केंद्रक। ये अमीबा का केंद्रक है। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? तो ये है खाद्य रिक्तिका। ये है खाद्य रिक्तिका। ये है खाद्य रिक्तिका। ठीक,
खाद्य रिक्तिका में क्या क्या देखने को मिलता है? तो खाद्य रिक्तिका में पाया जाता है, इसमें पाया जाता है इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो नंबर 1 में इसमें देखने को मिलेगा खाद्य पदार्थ, ठीक। इसके अलावा इसमें जल देखने को मिलेगा, इसमें पानी भी देखने को मिलेगा। तो ये खाद्य रिक्तिका के द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण कर लिया, जिसमें 2 चीज देखने को मिल रहा है, एक तो है खाद्य पदार्थ और एक है उसमें जल। अब इसके बाद में क्या होगा? इसके बाद में ये होगा कि अमीबा जो खाद्य रिक्तिका बनाया है, जिसके अंदर उसका पानी है और उसका खाद्य पदार्थ है, अब उसमें होगा पाचन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। अब ये इसका केंद्रक है और यहाँ पर है उसका खाद्य रिक्तिका और इसमें उसका खाना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे हुआ है अंतग्रहण यानी कहने का अर्थ है बाहर से भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करना। और यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हमको ये देखने को मिल रहा है कि जब अमीबा अपना भोजन ग्रहण कर लेगा तो यहाँ पर होगा पाचन, यानी कि अब इसके अंदर पाचन होगा। अब पाचन होने के कारण से क्या होगा? अब ये देखने को मिलेगा कि जो खाद्य रिक्तिका के अंदर जो खाद्य पदार्थ है उसका पाचन हो जाएगा, और पाचन हो जाने के कारण से अब इसमें ये केंद्रक है और ये है हम लोग का खाद्य रिक्तिका। अब इसमें जो है भोजन जो है जिसको ग्रहण किया था अमीबा, अब इसमें क्या हो गया है? इसमें खाना का हो गया पाचन, और पाचन के हो जाने के बाद में अब क्या होगा? ध्यान से देखिएगा आप सभी कोई कि यहाँ से पचा हुआ भोजन जो है यहाँ से बाहर निकल के इसके कोशिका द्रव्य में चला जाएगा, ठीक है। इसके कोशिका द्रव्य में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर ये हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हो गया है अवशोषण, ठीक है। यहाँ पर हो गया है अवशोषण, यहाँ पर हो गया अवशोषण, यानी पचे हुए भोजन जो हैं वे कोशिका द्रव्य में जा चुके हैं। अब इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा? तो इसके बाद में हम लोग को देखने को मिलेगा अंतिम स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको अब देखिए अब यहाँ पर क्या होगा लास्ट में, एक सेकेंड। अब यहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिलेगा जब खाना पच जाएगा और उसका अवशोषण हो जाएगा तो अब अमीबा क्या करेगा? ये जो अपच, कुछ जो यहाँ पे अपच खाद्य पदार्थ है कि नहीं, सब तो पचा नहीं होगा। अब जो अपच खाद्य पदार्थ है यहाँ पे अपच खाद्य पदार्थ, अब इसमें क्या होगा? इसमें होगा अपच खाद्य पदार्थ, इसमें क्या होगा? इसमें होगा अपच खाद्य पदार्थ। अब इस क्या करेगा अमीबा? ध्यान से देखिएगा, ये अंतिम स्टेप है। ये अमीबा क्या करेगा? ये इसका केंद्रक है। अब इस अपच खाद्य पदार्थ जो यहाँ पे अमीबा बनाया है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जो अपच खाद्य पदार्थ का जो पैकेट है जिसमें अपच खाद्य पदार्थ है, इस पैकेट को क्या करेगा? इस पैकेट को अमीबा क्या करेगा? इस झिल्ली से कुछ इस तरीका से, एक सेकेंड, क्या करेगा? इसको ऐसे और इसको ऐसे जोड़ देगा। और जोड़ने के बाद में क्या करेगा अमीबा कि ये जो अपच खाद्य पदार्थ है इसको यहाँ से शरीर से बाहर निकाल देगा, ठीक है, निकाल देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है यहाँ पे हो रहा है बहिष्करण, ठीक है, बहिष्करण हो रहा है, बहिष्करण माने क्या होता है? जो भी अपच खाद्य पदार्थ है उसको यहाँ पर जो है निकाल दिया गया है। तो कुछ इस तरीका से अमीबा में पोषण देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले क्या हम बताए हैं? सबसे पहला स्टेप में हम लोग बताए हैं कि अमीबा वास्तव में होता कैसा है। सेकेंड स्टेप में आपको यहाँ पर ये बताए हैं जब अमीबा के नजदीक में
कोई खाने वाला कोई पदार्थ आएगा तो वो कुटपाद को बनाएगा और कुटपाद के सहारे ये क्या करेगा, ये बाहर से भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करेगा। और कैसे ग्रहण करेगा, तो एक झिल्ली के सहायता से इसको ग्रहण करेगा। और इसीलिए इसको यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका में क्या है, इसका भोजन भी है और इसके अलावा जो है कुछ जल भी है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ये सेकेंड स्टेप था, ये हम लोग का थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, फोर्थ स्टेप में होगा पाचन। अब जो भी खाद्य रिक्तिका के अंदर जो भी खाना है उसका पाचन होगा। पाचन हो जाने के बाद में पांचवा स्टेप में क्या होगा, जो जितने सारे भोजन पच चुके हैं तो पचा हुआ भोजन उसके कोशिका द्रव में चल जाएगा, यानी हो जाएगा अवशोषण। उसके बाद में अवशोषण के हो जाने के बाद में अब इस खाद्य रिक्तिका के अंदर कुछ अपच खाद्य पदार्थ बच जाएंगे, जो अब ये क्या होगा, खाद्य रिक्तिका आगे जाकर कोशिका झिल्ली से जुड़ेगा और यहाँ से जो भी अपच खाद्य पदार्थ है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे बहिष्करण। तो इस तरीका से जो है अमीबा में पोषण देखने को मिलता है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन चला आता है और जब भी ये क्वेश्चन आएगा 5 नंबर में, ये क्वेश्चन जो है अमीबा में जो पोषण है ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आप इसको बढ़िया से देख के बना लें और जो बताए हैं उसको आप लोग अगर एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको जरूर 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और जो चैनल है राहुल बायो उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम नॉलेजेबल वीडियो टाइम पर मिलता रहे, ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक है, और साथ में एक बात और बोलना चाहेंगे कि जाके राहुल बायो व्हाट्सएप चैनल पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से जो भी क्लास चलेगा उसका नोट्स आप पा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।